ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। कमलनयन राम विमल चरण राम कमलनयन विमल चरण पतित पावन राम पतित पावन राम जानकी जीवन राम पतित पावन जानकी जीवन साधक सज्जन राम अयोध्या वासी राम आनंद रूप राम अयोध्या वासी आनंद रूप पतित पावन राम पतित पावन राम जानकी जीवन राम दशरथ नंदन राम दशमुख मर्दन राम दशरथ नंदन दशमुख मर्दन पतित पावन राम पतित पावन राम जानकी जीवन राम भक्त वत्सल राम करुणा सिंधु राम भक्त वत्सल करुणा सिंधु पतित पावन राम पतित पावन राम जानकी जीवन राम जानकी जीवन राम। बोल सियावर रामचंद्र के सद्गुरुनाथ महाराज के नमः। पार्वती पतये हर हर महादेव। 4 प्रश्न था। को अहम, मैं कौन हूं। फिर उसके बाद प्रश्न था अहम के बाद जो सामने है वो इदम है। इदम संस्कृत में जिसको यह कहते हैं,
इंग्लिश में उसको दिस कहते हैं। ये जो दिस है वो ऑब्जेक्ट के लिए है, फिर वो जो दैट है वो दूरता के लिए। मैंने एक बताया था इंग्लिश में, दिस प्लस डिस्टेंस बिकम्स दैट, दैट माइनस डिस्टेंस बिकम्स दिस। तो दिस और दैट अगर मिला दिया जाए वो जगत हो गया। उसको यहां पर सिंपल में दिस कहा। दिस का ही एक्सटेंशन काउंटर दैट है। दिस का ही थोड़ा सा खींचा हुआ शब्द है दैट है। इसलिए जो जगत है वो दिस में बता दिया, इदम अदह दैट। इदम जगत ये कहां से उत्पन्न होता है? तो अगर पौराणिक के दृष्टि से देखा जाए, वेदांत के सृष्टि वर्णन के दृष्टि से देखा जाए, ना पहले ईश्वर है, उसके बाद हिरण्यगर्भ है, उसके बाद अहंकार है, फिर अहंकार तीन प्रकार है, सात्विक अहंकार, वैकारिक अहंकार बोलते हैं, राजसिक अहंकार, तेजस अहंकार कहते हैं, फिर उसके बाद तामसिक अहंकार, उसी से उत्पन्न होता है तामसिक से सूक्ष्म तन्मात्रा, सूक्ष्म महाभूत, फिर उसके बाद पंचीकरण से पंच महाभूत होते हैं, फिर उसी से जगत बनता है। फिर उसके पहले सूक्ष्म चीजें जो सात्विक अहंकार है उसमें ज्ञानेंद्रिय और सब देवता बनते हैं, अंतःकरण भी बनता है। फिर राजसिक जो अहंकार है, ये सब बताने के लिए अभी वो नहीं है। आचार्य से तो तुमने पढ़ लिया है तत्वबोध आदि में, बाकी में। अब मैं तुमको डायरेक्ट शॉर्ट देता हूं। क्या है ये जो जगत का कारण है? अज्ञान है, डायरेक्ट शॉर्ट। क्योंकि मैं कुछ बताऊं तुम फिर बोलोगे तो इसमें दोष आएगा। अज्ञान में फिर कोई दोष नहीं, इससे तुम डायरेक्ट विचार कर सकते हो। ये जगत बना कैसे? अज्ञान। मैं अगर ईश्वर का नाम लाऊं फिर तुम बोलोगे ईश्वर कौन है? ज्यादातर उपाधान है, खिलाधारे, आत्मबोध में देखेंगे तो ईश्वर के बारे में बता रहे, कहते नहीं है। वो जब मैं टॉपिक आएगा बताऊंगा। यहां पर मैं क्लियरली चाहता हूं डायरेक्ट चिंतन तुम झकझोर हो जाए। तो क्या शैली कल सुनने के बाद भी कुछ एसएमएस दिया कि स्वामी जी उपादान शब्द वो समझ में नहीं आया, और वो अज्ञान कैसे ये जगत का कारण बन जाएगा, वो समझ में नहीं आया। तो कहते ये इग्नोरेंस है, अज्ञान है। क्यों? ये जगत को हम जगत के रूप में देखते हैं। अब मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। देन तीसरा प्रश्न को एक साथ देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न है इसका कर्ता कौन है? पहले ये जगत कैसे बना? न कहते अज्ञान प्रभवम, अज्ञान से उत्पन्न। उसका 12 नंबर का जो क्वेश्चन है को हम 13 नंबर में बता दिया, और 13 नंबर में जो को हम है वो व्यतिरेक मेथड में बताया कि मैं क्या नहीं हूं। व्यतिरेक माने नेगेटिव, अपवाद के रूप में, अध्यारोप अपवादाभ्यम निष्प्रपंचम प्रपंचते। फिर 14 नंबर में दोनों का आंसर बता दिया। कथम इदम जातम, ये जगत कैसे बना? वो कहते हैं देखो मैं पुराण के मेथड से, भाई ईश्वर का मेथड से, या सांख्य दर्शन जो वेदांत भी मानता है उसके ऊपर नहीं जा रहा हूं। मैं जाऊं फिर तुम्हारा अंदर प्रश्न होगा। मैं डायरेक्ट शॉर्ट देता हूं, अज्ञान जो तुम चिंतन कर सकते हो। तुम अभी अपरोक्षानुभूति का स्टूडेंट बन गए, अभी वो तत्वबोध का नहीं रहे, ऊपर उड़ गए। इसलिए जगत बना कैसे? अज्ञान। और ये अज्ञान से संकल्प, संकल्प वेदता कर्ता, ये जगत का कर्ता कौन है? संकल्प। कैसे? वो समझ में नहीं आता। जगत का कर्ता तो हमारे मन में पूरा बैठा हुआ है, भगवान। इस जगत का कारण कौन है? तो भगवान। अगर फूल है, कांटा है तो जरूर कोई है। इस प्रकार के हम पढ़ते हैं। और मैं नर हूं तुम नारायण हो, तुझ में मुझ में बस भेद यही, मैं जगत के हाथों में जगत तुम्हारे हाथों में। ये तो सब पढ़ते हैं। कहते ये सब हो गया, बचपन का खिलौना खेल लिया तुमने, अब डायरेक्ट शॉट में जाओ, अज्ञान संकल्प। आचार्य कहते एक बात बताऊं ना, क्या मुझे संकल्प भी बोलने के लिए जरूरत नहीं पड़ रहा अगर अज्ञान में तुम समझ जाते। एक ही है, तुम समझ नहीं
नहीं पाते हो, इसीलिए मैं फिर संकल्प करके अज्ञान का जो बेटा है वो संकल्प का नाम लाता हूं, थोड़ा सा समझा सकता हूं और तुम भी समझ सकते हो। जगत बना कैसे? अज्ञान प्रभवम। जगत का कर्ता क्या है? कहते संकल्प। ना कैसे? तुम्हारा मन है तो जगत है। देयर इज नो माइंड, देयर इज नो वर्ल्ड, गुरुदेव कहते हैं। गुरुदेव के किताब अगर किसी के पास है 14 नंबर में, अगर नया प्रिंटिंग में 24 में 26 पेज में अगर इंग्लिश का किसी का है तो कहते हैं ये अविद्या, इग्नोरेंस एज वेल एज दी एजिटेशंस ऑफ द माइंड। क्लियर? फिर कहते हैं 25 में 14 नंबर का लास्ट, Where there is no mind, there is no world। बस हो गया। जहां मन नहीं है वहां जगत नहीं है, मन के अनुसार ही जगत है। और मन क्या है? ना संकल्पा मनः। इसीलिए ये मन न करके मैंने संकल्प कहा। तो आचार्य ने संकल्प, खाली मन जो है ना, तो मन अपने आप में खराब नहीं है, मन अपने आप में खराब नहीं है। मन के अंदर क्या रॉ मटेरियल है वो भी खराब नहीं है। तो मन के अंदर संकल्प मटेरियल है। तो कहते हैं एक संकल्प हम लोग करते हैं पूजा के समय में, जो यजमान होते हैं वो संकल्प करते हैं, तो वो है शुभ विचार, शुभेच्छा। वो भी समस्या नहीं है। संकल्प जो अपनी वासना के कारण, अज्ञान को ही वासना कहते हैं, अज्ञान को ही संस्कार के भाषा में वासना कहते हैं। तो वासना से ही संकल्प आता है। वासना, संकल्प और काम कर्म, ये जो अष्ट चक्र में आता है। तो संकल्प विविध कर्ता विचार सो अयम ईदृशः। इन दोनों का जो अज्ञान और संकल्प, इसका उपादान कौन है? तो देखा जाए तो इसका उपादान प्रकृति बोलना चाहिए और इसका उपादान वासना बोलना चाहिए, या इन दोनों का उपादान अज्ञान कहते हैं। तो आचार्य और थोड़ा डेप्थ में जाते हैं कि देखो देखो अज्ञान का आश्रय क्या है और अज्ञान किसको प्रभावित करता है। अज्ञान प्रभावित करता क्या किसको, और अज्ञान का अधिष्ठान कौन है? समझिए वो जो शब्द है ना, वेदांत को समझ में ही नहीं आता है। अरे बाबा, अज्ञान प्रभावित किसको करता है? अज्ञान प्रभावित किसको करता है? माने 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 परमात्मा को अज्ञान हो सकता क्या? ना, नहीं। इसका अर्थ है अज्ञान परमात्मा को प्रभावित नहीं कर सकता। समझ में आ रहा? अज्ञान जीवात्मा को हो सकता है। हाँ है, हम ही जीवात्मा है, हमको अज्ञान है, इसलिए आप जो बोल रहे हो समझ में नहीं आ रहा, प्रमाण ही अज्ञान है। अच्छा, इसका अर्थ है अज्ञान जीवात्मा को प्रभावित करता है। अच्छा, इस भाषा में ओके, समझ में आ गया। मगर अज्ञान क्या परमात्मा को प्रभावित कर सकता है? हाँ बोलोगे तो मुश्किल है। इसका अर्थ है परमात्मा भी अज्ञानी हो गया। परमात्मा है, ज्ञान स्वरूप है। श्रुति कहती है सच्चेत आनंद है स्वरूप। श्रुति विरोध वाक्य बोल रहे हो। और भगवान उसी को कहते हैं जो कर्तुम शक्यम अकर्तुम शक्यम अन्यथा वा कर्तुम शक्यम। श्रुति की घोषणा भी है कि सर्वज्ञ सर्ववित, साधारण रूपेण जानाति विशेष रूपेण जानाति स सर्वज्ञ स सर्ववित। मुंडकोपनिषद। श्रुति धुआंधार के रूप में बोलती है परमात्मा का विशेषण, और तुम अगर कह दोगे परमात्मा को अज्ञान है और अज्ञान परमात्मा को प्रभावित करता है, तो फिर तुम्हारे हैं ये अपना मिसअंडरस्टैंड है, अपनी गलतफहमियां। परमात्मा ज्ञान स्वरूप है। अब ये जो दिन और रात है ना, जहां रात है वहां दिन नहीं है, जहां दिन है वहां रात नहीं है। ठीक है?
सूर्य को पूछो, सूर्य की दृष्टि से ना दिन है ना रात है। उसको पूछा जाएगा कि जो मिस रात है आपके ऊपर कंप्लेन दे रहे, सूर्य कहेगा मैं जानता ही नहीं हूं, मेरे अंदर वो, मेरे सामने वो अस्तित्व ही नहीं है, तो कंप्लेन कैसे देगा। तो इसी प्रकार परमात्मा ऐसे ज्ञान स्वरूप, उनके सामने अज्ञान ही नहीं है। फिर अज्ञान हुआ किसको? जीवात्मा को। तो अज्ञान प्रभावित करता है जीवात्मा को, मगर अज्ञान किसके कारण स्थिति रहता है? अज्ञान है कि नहीं है? अज्ञान अगर नहीं है बोलोगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसका अर्थ है अज्ञान है ही नहीं है तो तकलीफ नहीं है। अगर है बोलोगे ना, हाँ है ही तो बोलना पड़ेगा ना, क्यों? हमारे पास है, मैं अनुभव करता हूं मैं अज्ञानी हूं, और आप जिस ढंग से कभी कभी पढ़ाते हो समझ में नहीं आता है, तो इसका अर्थ है अज्ञान। तो अज्ञान नहीं है नहीं बोल सकते। अगर अज्ञान नहीं है तो वो समस्या नहीं देने वाला है, अज्ञान है तो समस्या देता है। परमात्मा को हो नहीं सकता है, अज्ञान है, जीवात्मा को है। अब है, अगर अज्ञान है उसका अधिष्ठान कौन है? प्रभावित किसको करता है? जीवात्मा को। मगर किसके आधार पर रहता है? जीवात्मा के आधार पर तो नहीं रह सकता है ना कैसे? अगर हम जीवात्मा के आधार पर कहेंगे कि अज्ञान जीवात्मा के आधार पर है, तो जीवात्मा बोलेगा नहीं मैं कंट्रोल करूंगा क्योंकि तुम मेरे आधार में है। समझ में? तो जीवात्मा के आधार पर अज्ञान नहीं है, अज्ञान का आधार है परमात्मा। अज्ञान अधिष्ठान के ऊपर रहता है। तो कहते हैं जो अज्ञान है और उसके जो बेटा संकल्प है, ये दोनों का अधिष्ठान कौन है? सत्य है। अभी समझ में? उपादान का अर्थ यहां पर ये है, मगर एग्जाम्पल को देना पड़ेगा। तो एग्जाम्पल दिया है, उदाहरण मिट्टी और घड़ा का। घड़ा किस अधिष्ठान से खड़ा है? ना मिट्टी के कारण। मिट्टी के बिना घड़ा नहीं हो सकता है। घड़ा अगर है तो मिट्टी है। और इसी एग्जाम्पल से और एक दिखाना चाहते हैं, ये जो घड़ा तुम शब्द बोल रहे हो वो एक अज्ञान है। कैसे बताते हैं? मैंने भी बताया था पहला या दूसरा दिन में। ये किताब है, दिस इज बुक, किताब है, ये घड़ी है और ये मोबाइल है। ये जो वस्तु एक है कि तीन है? तीन है। या तो मैं तीन शब्द कहा और तीन वस्तु है, मोबाइल, घड़ी और पुस्तक। तीन शब्द और तीन वस्तु। अब मैं कहता हूं एक घड़ा है, एक घड़ा में दो शब्द में बता रहा हूं, एक है मिट्टी और एक है घड़ा। शब्द कितना हुआ? शब्द कितना हुआ? तो वस्तु कितने हुए? वस्तु कितने हुए? नहीं नहीं नहीं, एक ही एग्जाम्पल का कितने भी हो सकते नहीं, एक ही घड़ा को लेकर के हम बोल रहे हैं, एक ही घड़ा है। जैसे वस्तु तीन है, शब्द तीन है, वस्तु भी तीन है, क्योंकि ये अलग अलग एंटिटी है। ठीक से समझा करो। मोबाइल शब्द एक वस्तु है, किताब शब्द एक वस्तु है, घड़ी शब्द एक वस्तु है, तीन वस्तु है। ठीक है? अभी मैं बता रहा हूं एक घड़ा है, इसको एक ने कहा मिट्टी और एक ने कहा घड़ा। दो शब्द है मगर वस्तु कितने हैं? वेरी गुड, एक ही है। तो वस्तु एक ही है, शब्द दो है। ठीक है? दोनों ही सही बोल रहे हैं। इसने कहा कि घड़ा, उसने कहा कि मिट्टी। जो वेदांत वाला है, जो बनाने वाला है, वो कहता है मैं तो मिट्टी ही मिट्टी देखता हूं, और जो रूप को देखने वाला है वो कहता है मैं घड़ा देखता हूं, मगर वस्तु एक है।
अच्छा, अब वो जो चलक निकला है ना, जो मिट्टी वाला है, वो कहता है एक काम करो, इसी से मिट्टी मिट्टी में ले जाता हूं, तुम घड़ा घड़ा ले जाओ। शब्द दो है, वस्तु एक है, और कहा कहता है वो, तो मैंने जो शब्द बोला है वो मिट्टी में ले जाता हूं, घड़ा तुम ले जाओ, क्या होगा? इसका अर्थ है घड़ा शब्द का कोई वस्तु है नहीं। इसका अर्थ यह है जगत शब्द का कोई वस्तु नहीं है। जब तुम ब्रह्म को देखते हो, जब तुम सत को देखते हो, सत के दृष्टि से जगत केवल विवर्त है, जगत केवल आरोपित है, जैसे मिट्टी में घड़ा। समझ में आया? नहीं समझ में आया? अज्ञान प्रभवम, अज्ञान प्रभवम, बढ़िया मस्त है ना। एतयोः उपादानम एकम सूक्ष्मम सत अव्ययम, ये जो अज्ञान और संकल्प का अधिष्ठान है, अर्थात ये जो घड़ा का अधिष्ठान है वो है मिट्टी। तो देखा जाए घड़ा और मिट्टी कोई दो वस्तु नहीं है, वस्तु एक है। कोई उसको मिट्टी कहता है, कोई उसको घड़ा कहता है। जब ब्रह्म देख लेता है तो जगत है ही नहीं है, जगत इसके ऊपर विवर्त है। सांझ का समय, गुरुदेव ने इसी को एग्जाम्पल दिया। सांझ का समय एक इलेक्ट्रिक खंभा है, और जो आदमी जानता है आश्रम में रहने वाला है, वो कहता है ये खंभा है। नया आदमी आका, स्वामी जी आपके आश्रम के गेट में एक भूत है। मेरा भूत नहीं बाबा, एक खंभा है। तो मैं खंभा कह रहा हूं या हमारा आश्रम का लड़का खंभा कह रहा है, वो दूसरा आदमी भूत कह रहा है। तो शब्द दो हो गया, वस्तु कितने? एक ही है। तो खंबे में भूत देख रहे हो, लाइट ऑन कर दिया, क्या दिखाई दिया? खंबा ही खंबा है, भूत नहीं है। अच्छा, जब भूत देखते समय भी क्या था? वो खंबा था। तो अज्ञान के समय भी वो सत वस्तु, अखंड वस्तु था, केवल हम देख नहीं पाते हैं, इसलिए जगत को देखते हैं। एतयो यद उपादानम एकम सूक्ष्मम सत अव्ययम यथैव मृद घटादीनाम विचारः सह अयम ईदृशः। इस प्रकार विचार करना चाहिए। हम लोग बोला अच्छा, ऐसे विचार करने के लिए कहा है? हाँ, विचार ऐसे करने के लिए कहा। अभी आप क्या कैसे विचार करना चाहते हो मैं बताता हूं। अब हम तुमको 16 श्लोक से लेकर के 33 श्लोक तक, अच्छा हाँ, पूरा अहम के बारे में ही बताने वाला है। नंबर 1 वाले क्वेश्चन 4 था ना, कहते देखो जो मेन है ना अहम, वो अहम को मैंने तुमको 14 नंबर श्लोक में बता दिया था कि नहीं, 13 नंबर श्लोक में बता दिया था व्यतिरेक मेथड से, नेगेटिव मेथड से। मैं भूत गण नहीं हूं, मैं चक्षु इंद्रिया नहीं हूं। अभी मैं क्या हूं सुन लो। 16 नंबर में अभी क्या हूं, अर्थात अहम पद शोधन। अहम पद का पदार्थ, पद का पदार्थ माने वस्तु नहीं है, पदार्थ को हम वस्तु बोलते हैं, ऑब्जेक्ट, पदार्थ इज ऑब्जेक्ट नहीं, पद का अर्थ, अहम पद का अर्थ पदार्थ क्या है बता रहे हैं। और 16 से लेकर 33 इस अहम के बारे में ही है। कभी ना में, कभी हाँ में, कभी नेगेटिव में, कभी पॉजिटिव में। तो वो एक होती है स्थूल दृष्टि, और एक होती है सूक्ष्म दृष्टि, और एक होती है तत्व दृष्टि। इस अहम को तत्व दृष्टि में बता रहे हैं। स्थूल दृष्टि देखते हुए भी, जैसे वो लड़का या जो देखने वाला वो घड़ा को देखा है मगर कहता है मिट्टी, क्योंकि उसने कारण को देखा। समुद्र के किनारे चलो, पूरी जगन्नाथ मंदिर समुद्र के किनारे। मैं जब कोर्स करता था ना, स्टूडेंट्स को लेकर सवेरे मेडिटेशन करने के लिए लेके जाता था,
5-10 मिनट मेडिटेशन करते थे, फिर आकर के अपना स्नान आदि करके मॉर्निंग क्लास, फिर मेडिटेशन होता था ऑफिशियल, ये वॉकिंग मेडिटेशन। तो कभी कभी बोलता था तुम लोग देखो, क्या देखो, लहरें, लहरें आती है जाती है। तो एक वेदांत सुन लिया था, 15 दिन का कोर्स था, 15-15 2 बार मैंने किया। तो उसमें एक वेदांत का है, स्वामी जी नहा, मैं कोई लहर नहीं देख रहा हूं। अरे क्या हो गया, तुम्हारी आंखें खराब है? ना स्वामी जी, मैं सिर्फ पानी ही देख रहा हूं। बात भी सही है। कैसे? आपने ही कहा था सब कुछ ब्रह्म है। कारण को देखो, कार्य को जब देखते हो तो कारण को देखो, क्योंकि बिना कारण से कार्य नहीं हो सकता। कार्य अगर है तो जरूर उपपत्ति है, कारण है। कारण अन्वय होकर के ही कार्य में व्याप्त है। तो जो तुम जगत में देखते हो, तुम जो अहम सोच रहे हो अपने आप को, वो असली तत्व क्या है? असली रूप में अहम कौन है बता रहे हैं, पढ़ते हैं 16। अहमेकोऽपि सूक्ष्मश्च ज्ञाता साक्षी सदव्ययः तदहं नात्र संदेहः सोऽयमी सोऽयमीदृशः विचार सोऽयमीदृशः अहम एक अपि। ये जो अहम शब्द, अहम का पदार्थ है, देखो अहम को आप ऐसे समझो 5 प्रकार है। अच्छा, कभी आप 3 बोलते थे, कभी 4 बोलते थे, आज 5 बोल रहे हो ना। एक अहम जीवात्मा अहम, ठीक है, एक अहम जीवात्मा, एक अहम अंतरात्मा अहम, अंतर्यामी अहम। अच्छा, इससे फर्क करवा रहे हो? हाँ, तो अंतर्यामी अहम भी अहम है, और एक है जीवात्मा अहम भी अहम है, 2 हो गया। और एक है समष्टि अहम। अच्छा, ये समष्टि अहम, हाँ, वो कौन है? ईश्वर है। अच्छा, इस दृष्टि से 3 हो गया। और एक है निर्विकार, माने सबसे परे, अविशेष, निर्गुण अहम, वो है ब्रह्म। अच्छा, इस दृष्टि से ना, हाँ, पर अहम, ठीक है, 4 हो गया। और एक है औपाधिक जो अहम है ना, इसको 2 भाग करते हैं, देखा जाए 6 होने वाला है। अच्छा, हाँ, औपाधिक अहम क्या है ना? जब बच्चा जन्म हो जाता है तो वो बेटा माना जाता है, तो जब बेटा हो जाता है तो वो औपाधिक अहम हो गया। स्कूल जब जाता है तो छात्र हो जाता है, तो औपाधिक अहम हो गया। और जब नौकरी करता है तो एम्प्लॉय अहम हो गया, शादी करता है तो पति अहम हो गया, उसका बेटा हो जाता है तो पिता अहम हो गया, फिर उसका बेटा बेटा होता है तो दादा अहम, नाना अहम हो गया। फिर समझो कहां तक चलेगा, चलते ही रहता है, ये हम बंद ही नहीं होता है ये वाला। और एक है शास्त्रीय अहम। अच्छा, ये क्या होता है स्वामी जी? ना अभी हम लोगों ने 3 नंबर श्लोक में पढ़ा था, सुवर्ण श्रम धर्मेण तपसा हरितोषणा। शास्त्र ने हमको कुछ डाला है, वो कौन है ना? मैं ब्राह्मण हूं, वो है शास्त्रीय अध्यारोप। मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य, मैं शूद्र हूं, मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं गृहस्थ हूं, मैं वानप्रस्थ हूं, सन्यासी हूं। ये है शास्त्रीय अहम। अभी समझ में? शास्त्र ने हमें थोपा है, हिंदी में हम लोग यूज करते हैं थोपा है, संस्कृत में इसको ही अध्यारोप। जो थोपा है वो अध्यारोप।
ठीक। तो अगर ऐसी बात है तो समझ में आया कितने प्रकार के अहम, ऐसे देखा जाए तो 6 प्रकार का अहम हो गया। औपाधिक अहम 2 है डिवीजन, एक है लौकिक औपाधिक और एक है शास्त्रीय औपाधिक। फिर जीवात्मा अहम, वही जीवात्मा अहम ही हो, लौकिक हो जाता है और शास्त्रीय हो जाता है। और एक है अंतर्यामी, और एक है समष्टि अहम, वो हमारे हाथ में नहीं है, मैं उसके एक इकाई हूं, एक यूनिट हूं, बहुत बड़ा है वो। लहर जैसे बोलेगी अरे बाबा मैं सागर नहीं हो सकता, मगर मैं इकाई हूं। घटाकाश कह सकता है मैं महाकाश नहीं हो सकता, मगर मैं इकाई हूं। और एक है निर्गुण अहम। अब कौन से अहम के बारे में बता रहे हैं? ये तो औपाधिक अहम नहीं, शास्त्रीय अहम नहीं, सब हटाने, और जीवात्मा अहम भी नहीं है। फिर अंतर्यामी अंतरात्मा अहम, और अंतरात्मा अहम और परम अहम में कोई फर्क नहीं, एक ही है। पहले अंतर्यामी अहम के रूप में जानोगे तुम तो जन देखोगे परम अहम एक ही है। फिर जब 6 अहम था ना, तो 3 अहम तो ऐसे कट गया, निषेध करते हैं। औपाधिक अहम लौकिक हटाओ, औपाधिक अहम शास्त्रीय हटाओ, तुम ब्राह्मण नहीं हो, तुम क्षत्रिय नहीं हो, वो सब हटा दो, 2 हट गया। तुम जीवात्मा भी नहीं हो, 3 हट गया। तुम समष्टि अहम ईश्वर भी नहीं हो, 4 हट गया। सिर्फ अभी 2 बचा है। कौन? एक है अंतर्यामी अहम और एक है परम ब्रह्म अहम। देखा जाए तो कोई 2 नहीं है, सिर्फ एक ही है। वो कहां 6 था और कहां विचार करते 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 एक ही आया है, और इसी को कहते हैं विचार। अच्छा, ऐसे ही विचार करते करते आप लोग अचार खाते हो? तो कहते यही तो विचार है, विचार में जो धनी होता है वो धनी हो जाता है। ये जगत और कुछ नहीं, विचार है। तो कहते ये जो अहम अंतर्यामी अहम है, उसमें तुम तादात्म्य करो। अभी तुम किस में तादात्म्य कर लिया? औपाधिक अहम में, शरीर में, वर्णाश्रम में। उसको हटाओ। विचार स्वयं विचार है, इसी प्रकार विचार करना है। और हम भी कह सकते हैं हे आचार्य, आप जिस ढंग से लिखा है हम इसी ढंग से विचार कर रहे हैं, इसलिए आपके विचार को हम समझ पा रहे हैं। अगर उनके विचार को समझ नहीं पा रहे हैं तो हमारा विचार गलत है। अगर वो जो क्या है, मैप है, गूगल मैप, वो कह रहा है यहां तक जाओ, और हमने कहीं अलग रास्ता में चला गया, तो गूगल मैप बोल देता ना यू हैव कम इन रॉन्ग डायरेक्शन, फिर वो पकड़ना चाहता है, क्योंकि वो बहुत कृपा करता है। वो इसी प्रकार गलत विचार करेंगे तो गुरु क्या करते हैं, हाथ पकड़ करके फिर राइट दिशा में ले आते हैं। मगर विचार करना पड़ेगा, तुमको चलना पड़ेगा। तुम बैठ जाओगे तो फिर मुश्किल है। घोड़े को पानी तक ले सकते हो, मगर उसके बाद वो खुद ही पिएगा। तो विचार करने के लिए बताएं, मगर विचार तो खुद करना पड़ेगा, क्योंकि इंटेलेक्ट हमारा है, बुद्धि हमारी है। कैसे विचार करना, सुनो। अहम एक, फर्स्ट समझ लो, अहम 6 नहीं है। अभी हमने अहम 6 बताया ना, और यहां बोलते हैं नहीं, वो केवल डिवीजन समझने के लिए व्यवहार की दृष्टि से तुमने बताया। अहम 6 नहीं है, अहम एक ही है। अभी जो समझने के लिए अंतर्यामी अहम और परम अहम, वो भी एक ही है, अलग अलग नहीं है। तो अहम एक अपि है। फिर उसके बाद क्या है, तो ये जो अहम एक अपि सूक्ष्म, ये सूक्ष्म है। ये अहम एक भी है और ये सूक्ष्म है। तो ये जो अहम एक है और सूक्ष्म है, ज्ञाता है। अहम जानने वाला जो ज्ञाता है, अहम ज्ञाता है, वो जानने वाला। वो जो अहम ज्ञाता मन जानने वाला, क्या किसको जानेगा? कोई है तो जानेगा ना। कहते इसे समझो, इसको जब कोई
वस्तु होते हैं, जब कोई वस्तु होते हैं, जगत होता है, वो है ज्ञेय, और उस ज्ञेय को जो जानने वाला है वो ज्ञाता, वो रोल है। स्वामी जी आपने तो कहा था एक ही अहम है, उसमें कोई है ही नहीं है, फिर वो ज्ञाता कैसे? ज्ञाता तो होगा ही नहीं ना, क्योंकि अभी जगत को विवर्त के रूप में देखते हैं इस दृष्टि से। अगर जगत नहीं है तो फिर ज्ञाता भी नहीं है, ज्ञाता भी रिलेटिव टर्म है। जगत ज्ञेय है, उसको जानने के लिए ज्ञाता कहते हैं। साक्षी, किसका साक्षी? जगत के साक्षी, वो देखता है। जैसे अभी हमने कहा था समुद्र के किनारे बैठो, अपने आप को देखो साक्षी, बस अंदर है, हमारे मन के अंदर जो भावना है उसको देखो। तो ये एक रोल है सब। जैसे घर में अपने कमरे में बेडरूम में है तो अपने ड्रेस में होते हैं आप, और जब बाहर आते हैं तो फिर अपना ड्रेस पहन कर आना पड़ता है। तो इसी प्रकार अहम अपने निर्विकार के रूप में, स्वतः रूप में है, वो निर्गुण रूप में है, और जब बाहर आता है वो साक्षी के रूप में आ जाता है, जब ज्ञाता के रूप में आता है। क्यों ज्ञाता के रूप में आता है? क्यों उसको ड्रेस पहनना पड़ेगा? क्योंकि जो जगत है वो ज्ञेय है, वही जानेगा, और जो साक्षी है वो इसीलिए कहते हैं कि वो जगत को देखता है, वो देखनहार, साक्षात कर्तृ इति साक्षी। अच्छा, ज्ञाता कहते हैं और साक्षी कहते हैं, इसमें फर्क क्या है? ना ज्ञाता में एक एक्टिव रेस्पॉन्ड है और साक्षी में एक्टिव रेस्पॉन्ड नहीं है। तो ज्ञाता साक्षी सत्य है, ये कभी नष्ट नहीं होता है, कभी नष्ट नहीं होता है। देखो जब हम विचार करते हैं ना, सूफी फिलोसफी में उन लोगों का विचार अलग अलग होता है। कभी कभी एक एक महावाक्य है उन लोगों का। एक सूफी संत ने क्या कहा पता है? बड़ा सुंदर है। When I search God, I find me. When I search me, I find God. कितना सुंदर है, विचार करो। When I search God, मैं जब भगवान को ढूंढने लगा ना तो मैं अपने आप को मिल गया, और जब मैं अपने आप को ढूंढा तो मैं देखा कि भगवान है। इसी को कबीर ने एक अलग ढंग से कहा है, जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि था तब मैं नहीं। प्रेम की गली अति सांकरी, जाके दो न समाए। दोनों नहीं रह सकता, कोई एक। तदहम एको हम अपि सूक्ष्मश्च ज्ञाता साक्षी सदव्ययः तदहम नात्र संदेह। मैं एकमात्र हूं, संदेह नहीं है, यही एकमात्र हूं, ये विचार तुम करो। इस प्रकार के अब कहते हैं, देखो ये जब तुम अहम के लिए विचार करोगे तो ऑटोमेटिक इदम आएगा, इदम को लेकर के अहम होता है। तुम अगर जगत को नहीं देखोगे तो तुम अहम, तुम अलग अलग नहीं कर सकते। विवेक का नाम ही अलग अलग। तो आत्मा नात्म विवेक करके टाइटल है, विषय है। इस विषय को लेकर के आत्मा नात्मा कंटिन्यू चल रहा है। और इसमें क्या फायदा है? ये जो 4 चरण है, छंद है, उसमें से जो लास्ट छंद है वो बोलते हैं किम अज्ञान मतः परम। कुछ लोग तो कंटिन्यू किम अज्ञान मतः परम, इससे क्या है और अज्ञान, इससे और बढ़कर और क्या अज्ञान हो सकता है? कौन? जो दोनों को अलग, दोनों को एक देखता है, सचमुच अलग अलग है। विवेक है ना, विवेक का अर्थ ही है विच, अलग अलग करना, पृथक करने। विवेक बिच धातु है, पृथक करने, अलग अलग करना। तो ये अलग अलग करने का जो मेथड है, विचार के माध्यम से अलग करना, सचमुच अलग अलग नहीं करना है। सचमुच एक आत्मा को पकड़ना है, और जैसे चावल है,
उस चावल में चावल भी है और कंकड़ भी है, तो कह सकते हैं देखो मैंने कंकड़ को अलग किया। ऐसे नहीं है, सब विचार है। कैसे देखना 70 आत्मा विनिष्कलो ये कहा, आत्मा विनिष्कलो है कहा, देहो बहुभिरावृतः, देहो बहुविरावृतः, तयोरैक्यं प्रपश्यन्ते, तयोरैक्यं प्रपश्यन्ति, किमज्ञानमतः परम्। किमज्ञानमतः परम्। आत्मा जो है वो विनिष्कल है। ये जो कला शब्द है ना, ये कला शब्द अलग अलग अर्थ में व्यवहार होता है। कला का अर्थ है अंग, पार्ट्स। जैसे कोई कार है तो उसके अनेक पार्ट्स होता है, तो आत्मा जो है वो पार्ट्स विहीन है, कला विहीन है, निष्कलंक। और एक कला का अर्थ कलंक की दृष्टि है, कलंक, निष्कलंक। पुराण के भाषा में भगवान कृष्ण 16 कला है, भगवान राम 12 कला। तो कला का अर्थ है वहां अंश, कोई एक विभूति, उस दृष्टि से भी। तो जो आत्मा है, जो परमात्मा है, वो निष्कलंक है। कौन से? उपाधि वाला नहीं है, लौकिक औपाधिक, शास्त्रीय औपाधिक, जीवात्मा, तीनों नहीं है। और ईश्वर भी निष्कलंक नहीं है, याद रखना। स्वामी जी क्या बोल रहे हैं? हाँ, ईश्वर में माया है, और माया में ने समष्टि, केवल इतना फायदा है, विद्या माया है, मगर पूर्ण रूप से वो निष्कलंक नहीं हो सकते। उनको भी प्रभाव पड़ता है माया का। क्या? सृष्टि करो तो ब्रह्मा बन जाते हैं, स्थिति करो विष्णु बन जाते हैं, संहार करो शंकर बनते हैं। और जो ब्रह्म होते हैं ना, वो तीनों से परे हैं, ना उनको सृष्टि, ना स्थिति, ना लय करना, वो है निष्कलंक। वो तो आत्मा है अंतर्यामी के रूप में। तो आत्मा निष्कलंक, निष्कलह एक, आत्मा एक है और आत्मा निष्कलंक है। मगर देह क्या है? बहु भी आवृतः। ये जो देह है, ये डायरेक्ट देह के प्रति हमारा तादात्म्य हो गया है। ये डायरेक्ट देह को हमने मान लिया कि मैं हूं। देह को मैं मानना सबसे बड़ा पाप है, और यही पाप सबका बाप है। ये सिंपल एक कहावत के हिंदी के रूप में, इसी को ही संस्कृत में क्या कहा देखो, तयोरेकम प्रपश्यन्ति किमज्ञानमतः परम। इन दोनों को अगर एक मानते हो, इससे बढ़कर और क्या अज्ञान है? यही सबसे बड़ा ज्ञान है, क्योंकि तुमने इसको मान लिया है। देह को मैं मानना सबसे बड़ा पाप है, यही पाप सबका बाप है। इसलिए तुम इसको, देह को मैं मत मानो, देह को तुम मैं मत मानो। देह क्या है? अनेक है, और देह बहु भी आवृत। तो यहां पर कहते हैं देह जो है वो तो दिखाई दे रहा है, और आत्मा को नहीं देख सकते हो। ये फर्क हो गया। देह दृश्यम और आत्मा अदृश्यम। देह को तुम इदम कहते हो, और आत्मा कभी भी इदम नहीं हो सकता है, आत्मा अनिदम। जैसे कोई बुलाएगा, तुम आओ, मुझे बुला रहे ना, अच्छा मैं अपने आप को लेके आया हूं, ऐसे नहीं बोलता है कोई। जैसे वस्तु लाना है, अरे वो टेबल में वॉच लेके आओ, मोबाइल पड़ा ले आओ, तो ऐसे अपने आप को लेके नहीं, मैं लेके आया हूं अपने आप को, ऐसे नहीं बोला जाता। मैं अपने आप आया हूं, मगर मैं अपने आप को लाया हूं नहीं बोला जाता है। मैं अपने आप को लाया हूं तो इससे क्या है, मैं अलग हूं और अपने आप अलग है, वस्तु जैसे ले आता हूं, ऐसा नहीं। मगर देह दृश्य है, देह को लाते हैं,
और देह बना कैसे? कहते हैं बहुभी आवृतः। बहुभी माने पंच महाभूत, पंच महाभूत से आवृत है, घिरा हुआ है, गठित है। आवृत का अर्थ दो है। जैसे कोई एक गीता है, किताब है, और वो किताब आवृत है, कवर है। आवृत का अर्थ कवर, लाल कपड़ा है, दूसरे कपड़ा है। जैसे हम लोगों के गुरु ग्रंथ साहिब है, सुखमणि है, वो सब एक लाल कपड़ा में, सुंदर कपड़े में लिपटे के रखते हैं, तो उसको बोलते हैं आवृत। ये भी अर्थ है। अर्थ इसमें देखो लिपटा हुआ है कौन? आकाश है। समझे आकाश कहाँ है? अरे आकाश ब्रेन में है ना। कैसे पता चलेगा? ब्रेन में जो भी सुनते हैं खाली हो जाता है। अच्छा, ये आकाश के करने से हिलता रहता है। आकाश नहीं होगा हिलेगा ही नहीं, सब टाइट है, स्पेस है। अच्छा, और क्या आकाश है? जब बहुत जगह पर ये पेट में अगर आकाश नहीं के जो भी भरते हो चला जाता है, फिर ज्यादा बड़े होते फिर आकाश बढ़ता है। अच्छा, सांसें, हाँ स्वामी जी, सांसें तो अंदर लेना पड़ता है। व्यष्टि, फिर व्यष्टि प्राण, व्यष्टि सांसें गई और फिर बाहर आ गई, फिर नहीं गई, उसको क्या बोलते हैं? मर गया, है ना। सोचो, दो हो गए। फिर गर्मापन है, गर्म है, बाहर इतना ठंड है और जो भी खाते हो पक जाता है। और कहते हैं ठंड दिन में जो अग्नि तत्व है वो बढ़ता है ना। ठंडे में कोई भी पकोड़ा खाओ, समोसा खाओ, बच जाता है। वही चीज गर्म में, हाँ पता नहीं पक नहीं जा रहा, क्योंकि बाहर से गर्मी है मगर अंदर ठंडा है। उधर बाहर ठंडा है और अंदर गर्मी है। भगवान ने कितना सुंदर बनाया है, कभी सोचा? ये बाहर है, कृपा किया, बाहर ठंडा है, कुछ खाएंगे तो हजम नहीं कर सकता है, इसलिए पहले से मैं गर्म दे देता हूँ, हजम कर सकता है। गर्म है अग्नि तत्व। जल तत्व है तो 80% ही जल तत्व है और पृथ्वी तत्व है, इसको बोलते हैं आवृत। दूसरा अर्थ है आवृत का अर्थ है गठित। पंच महाभूत से ही बना है ये शरीर। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी पंच महाभूत है। ये कैसे हो सकता है? तयोरक्यम, और ये इन दोनों को तुमने मिला दिया है ना। कैसे? ना देह को तुमने मैं मान लिया और देह मरने वाला है, तुम मरने वाला मान लिया। इसको बोलते हैं अनन्य ध्यास। ये अनन्य ध्यास क्या होता है? अनन्य अध्यास होता है कि एक दूसरे के ऊपर अध्यास होता है। एक का गुण दूसरे के ऊपर चला जाता है। जैसे मैं एग्जांपल में बता रहा हूं, एक लोहा है। हाई स्कूल में आपने देखा होगा जब पढ़ाई किए होंगे, उसको बोलते हैं शटपुट। एक होता है डिस्कस और एक होता है शटपुट। पूरा वजन होता है अलग अलग, कोई 5 किलो, कोई 10 किलो, कोई 15 किलो, 20 किलो, देख के छोटा बड़ा। फिर वो आप ऐसे ही लेके ऐसे ऐसे हिला करके फेंकोगे, जिसका ज्यादा है वो प्राइज मिलता है। एक डिस्कस अलग है, ऐसे ऐसे वो थोड़ा सा सुदर्शन चक्र जैसा है, फिर उसको ऐसे ऐसे करके फेंकोगे वो पूरा घूमेगा। बच्चों के खेलने के लिए प्लास्टिक का मंगाया जाता है, वो प्लेग्राउंड में खेलते हैं। अभी आप शॉटपुट लोहा का, तो उसमें दो चीज देखोगे। क्या? एक उसका वजन है, उसका वजन है, और उसके जो गोलाकार है, उसका गोलाकार है, ठीक है, और ठंडा है और काला है, कॉफी कलर है, काला है। 4 चीजें याद रखना। क्या क्या? हा? रंग काला है, वजन है, पकड़ लो 10 किलो वजन है, और रूप तो बोल दिया, रंग काला सेम है,
उसी को ही 2-2 बार बोलते हो? परीक्षा में ऐसे ही करते थे क्या? तो आकार है, शेप, वो गोलाकार है, हो गया। रंग काला है और आकार जो रूप है वो गोलाकार है, और जब टच करोगे वो क्या लगता है? ठंडा है। ठीक है। अब इसी अनुपात में एक आग को लो, कमरस्थल जहां आग है, आग का कोई वजन नहीं है, आग का कोई आकार नहीं है। आग का 2 क्वालिटी है, एक है गरम है और एक है लाल है। अब ये जो है लोहा को हमने वहां डाल दिया और उसको पंप किया, और उसके बाद 1 घंटे के बाद अब जो निकला वो क्या है? हम बोलेंगे गोलाकार आग निकला। आग क्या गोलाकार था क्या? नहीं। तो जो गोलाकार है, जो आकार गोल है, उसका धर्म आग में चला गया, इसलिए आग को कहते हैं गोलाकार आग। ठीक हो गया? अच्छा, 60 फुट का जो वजन है वो उसमें चला गया, उसको कहते हैं हम गोलाकार। वजन है इसके, आग का वजन है कितना? 10 किलो। ठीक है। अब ये जो लोहा था, ये लोहा ठंडा था और आग गर्म है, तो गर्म, अभी 1 घंटा पहले लोहा को छूते थे और 1 घंटा के बाद लोहा को छूओगे तो क्या होगा हालत? क्योंकि जो आग का धर्म उसमें आ गया है, और जो लोहा है वो काला था और अभी क्या दिखाई दे रहा है? लाल। तो अग्नि का धर्म इसमें आ गया है, तो अग्नि का 2 धर्म उसमें आया लोहे में। लोहा पहले काला था, अभी लाल हुआ। लोहा पहले ठंडा था, अभी गर्म हुआ। आग पहले आकार नहीं था, अभी आकार हो गया। आग पहले वजन नहीं थी, अभी वजन हो गया। तो लोहा का 2 गुण इसमें और आग का 2 गुण उसमें, उसको कहते हैं अनन्याध्यास। अभी समझ में? एक से एक का गुण दूसरे में, दूसरे का गुण इसमें जाते हैं, इसको अनन्याध्यास कहते हैं। इसी प्रकार देह का गुण अहम में, अहम का गुण देह में आ गया। देह का गुण क्या है? ना बहुभी आवृत। देह का गुण क्या है? मरने वाला है। तो देह का जो मरने वाला गुण है वो हमारे अहम में आ गया है, इसलिए हम क्या कहते हैं? मैं मरने वाला हूं। मर्द आत्मा है, वो कभी मरने वाला है नहीं। और आत्मा का गुण अमर है, मगर इसमें आ गया है देह के साथ। तो देह और देह जड़ है रे, और आत्मा चेतन है। तो देह में आत्मा का गुण आ गया, देह बोलता मैं हूं, तो देह में आत्मा का गुण आ गया, चेतनता। देह हिल रहा। इन दोनों को अलग अलग करना, इसको कहते हैं आत्मा अनात्मा विवेक। इन दोनों को जो एक देख लेता है वो अज्ञान है। सुंदर है ना स्वामी जी? आपको ही सुंदर लगता है, हमको तो बड़ा कठिन लगता है। आपको सुंदर लगता है, शंकराचार्य के दायत बन गए, आपको मजा आता है, हमको कभी कभी बड़ा मुश्किल होता है। कुछ मुश्किल नहीं है, विचार करो। हमको भी ऐसे ही लगता था, जो गुरुदेव बोलते थे आओ क्या बोलते हो स्वामी जी, गुरुदेव आप बोलते हो, बोल नहीं पाए। हमको तो अच्छा नहीं लगता, समझ में ही नहीं आता। और यही चीज हमको लग रहा है, अरे अभी तो समझ में आ जाते हैं। आपको भी लगेगा, धीरे धीरे हो जाएगा। अब देखो और एक बता रहे हैं, 18। ठीक है। आत्मा नियामकश्चन्तः देहो बाह्यो नियम्यकः तयोरैक्यं प्रपश्यन्ते किमज्ञानमतः परम्।
देखो आत्मा नियामक है, कंट्रोलर है। कैसे आत्मा कंट्रोलर है? आप सुनना चाहते हो, हाँ तो सुनते हो। आप अगर नहीं सुनना चाहते हो तो उठ जाओगे। तो शरीर शरीर बोलेगा ना ना ना, मैं स्वामी जी को सुनना चाहता हूँ, मैं बैठता हूँ, तुम जाओ। होता है क्या? तो अभी कंट्रोलर कौन बन गया? आत्मा। तो जब आत्मा सुनना नहीं चाहता है तो शरीर चला जाता है। आत्मा सुनना चाहता है, शरीर रहता है। तो आत्मा नियामक और देह और एक अंतर्यामी। आत्मा को देख सकते हो क्या? नहीं, आत्मा अंतर है, अंदर है, मगर देह बाहर है और नियम्य है। तो देह कंट्रोल में आता है, कंट्रोल करता है आत्मा, और इसको हम क्या करते हैं? एक समझ लेते हैं, देह को आत्मा समझ लेते हैं, और देह को नियम में समझ लेते हैं, और देह को हम मरने वाला समझ लेते हैं, और देह को हम बाह्य समझ लेते हैं, माने आत्मा को बाह्य समझ लेते हैं। इन दोनों का अंदर कभी भी एक नहीं हो सकता है। अब 19 नंबर श्लोक एक देखते हैं आज। आत्मा ज्ञानमय पुण्य आत्मा ज्ञानमय पुण्यः देहो मांसमयो शुचि देहो मांसमयो शुचिः तयोरैक्यं प्रपश्यन्ते तयोरैक्यं प्रपश्यन्ति किमज्ञानामतः परम्। किमज्ञानमतः परम्। विचार की पद्धति अलग अलग करो। क्या है? आत्मा ज्ञान स्वरूप है, पवित्र है, शुद्ध है, और ये जो शरीर है वो गंदा, ये बना हुआ है आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी से, उसका बाई प्रोडक्ट से निकलता है जो मल तत्व है, फिर पसीना निकलता है। तो इसी प्रकार ये जल तत्व, पृथ्वी तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व फिर मिला हुआ है, उससे ये अपवित्र है, मांस है, और ये जो शरीर है मांसमय है। हालांकि शरीर में सब चीज बता दिया था, पंच महाभूत, और ऊपर से मतलब दिखाई देता क्या? मांस, और ये मांस के कारण ही गंदगी है। चाणक्य कहते हैं मांसे न मांसम वर्धते, जो मांस खाता है उसे तुम्हारा शरीर का मांस बढ़ेगा, बुद्धि न वर्धते, बुद्धि नहीं बढ़ेगी बल्कि बुद्धि मांस युक्त हो जाएगा। जब मनुष्य के अंदर असुर वृत्ति, पराक्रम वृत्ति, हिंसा वृत्ति आती है, तब मनुष्य मारने के लिए कोशिश करता है। पुरंजन उपाख्यान में है, तो पुरंजन क्या करता है? राजा है, कहानी बता रहे हैं नारद जी प्राचीन बरियोग राजा को, कि एक राजा था पुरंजन, और वो उसके अंदर आसुर वृत्ति है, शिकार के शौकीन के कारण वो वो सबको मारने चाहता, मार रहा, तो खा रहा भी होगा वो। तो ये मांसमय ये शरीर है, अशुचि गंदा युक्त है, और जो आत्मा है ज्ञान है। ये दोनों कैसे समान हो सकता है? जिसने सोचा है उससे, इससे बढ़कर और अज्ञान क्या है? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।